We will discuss the next lecture of units and dimensions। आप लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ में डिराइव किया था, उनको डिफाइन किया था। आप उनकी डेफिनेशन फिर से गो थ्रू करेंगे। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, जो मैंने आपको कहा था हम नेक्स्ट लेक्चर में आज पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एक प्लेन एंगल होती है, एक सॉलिड एंगल। ठोस कोण, प्लेन मतलब तल, जिसको हम टू डायमेंशनल कहते हैं। एंगल को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क टू रेडियस। आप देख सकते हैं ये सर्कल का हमने एक पार्ट ले लिया जो कि सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है, ये रेडियस है, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। तो थीटा इज लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। हम आगे अभी डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। लेंथ को भी एल से डिनोट करते हैं, रेडियस को भी एल से। तो ये है डायमेंशनलेस, मतलब इसका कोई डायमेंशनल, अब डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव अ सेपरेट चैप्टर फॉर दैट। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे ये डायमेंशनलेस तो है लेकिन यूनिटलेस नहीं है। एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और आप लोगों ने नॉर्मल जो यूनिट पढ़ी अभी तक वो डिग्री पढ़ी है। रेडियन एंड डिग्री आर रिलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन, पाई रेडियन में 180 डिग्री। आप इसको क्वाड्रेंट से समझ सकते हैं। 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, सेमी सर्कल मतलब पाई रेडियन में 180 डिग्री। 3/4 ऑफ सर्कल इज 3 पाई बाई 2 रेडियन, 270 डिग्री। और पूरा एक सर्कल 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री, जिसको आप आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इट इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल टूल। 60 मिनट्स को हम 60 के बाद एक डैश डालते हैं, 60 सेकेंड 60 के बाद डबल डैश। तो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट एंगल्स एंड इट्स रिलेशन विद टाइम ऑल्सो। अब आता है सॉलिड एंगल, ठोस कोण। इसका सिंबल ये ओम, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है 10th में। हम सॉलिड एंगल किसी भी स्फेयर के लिए, कोन के लिए, 3D बॉडी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। यहां मैं एक स्फेयर का हिस्सा ले रहा हूं, देखो इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, और इस सेंटर पे, ये सेंटर पे बनने वाला एंगल सॉलिड एंगल है, विच इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ एरिया कट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्फेयर। गोले के पूरे सरफेस में से हमने देखो ये कोन को काटा अपॉन इसका रेडियस का स्क्वायर। रेडियस किसका? स्फेयर का। सॉलिड एंगल इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ एरिया कट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फेयर। गोले का एक एरिया अपॉन उसके रेडियस का स्क्वायर। अभी मैं एक छोटा सा सॉलिड एंगल ले रहा हूं, डी ओम, दिस इज ओम। ओम इज ए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन हम यहां भी इसको यूज करते हैं। तो छोटा एरिया डी है, ये स्फेयर का एक छोटा सा हिस्सा जो कोन को रिजेंबल कर रहा है, डी ए मीन्स स्मॉल एरिया अपॉन आर स्क्वायर। और 1 स्टे रेडियन को हम डिफाइन करते हैं, देखिए स्फेयर का अगर हम टोटल सरफेस एरिया लें तो 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई स्टे रेडियन हम लोग सॉलिड एंगल को लेते हैं, बहुत जब स्फेयर का हम लोग केस लेते हैं। अब हम आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन आज हम लोग 3 इंपॉर्टेंट लेंथ, मास और टाइम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसमें भी पहले हम लेंथ में, लंबाई को नापने के लिए हमारे पास कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। डायरेक्ट में तो हमने सिंपली स्केल से लंबाई नाप ली, इंच टेप से नाप ली। ज़्यादा आपने एफपीएस सिस्टम पढ़ा, 1 फुट, जो पहले ब्रिटिश सिस्टम में यूज करते थे। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस नापने के लिए लार्ज जो मेजरमेंट्स होते हैं उसमें एक पहली यूनिट आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, ये वैल्यू आपको याद करनी है, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। फिर आता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। एट द इंस्टेंट हमको लग रहा है ये टाइम की यूनिट है। लाइट ईयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। आई एम रिपीटिंग, इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की यूनिट है। और 1 लाइट ईयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, लाइट ईयर। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम को हम 1 ईयर ले रहे हैं, 1 ईयर इज 365 डेज। एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 3600 सेकेंड। तो देखिए टाइम को हमने पहले डेज में चेंज किया, 1 ईयर को डेज में, डेज को आवर्स में, आवर्स को सेकंड्स में। तो 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये भी आपको वैल्यू याद करनी, दैट इज गिवन इन द बुक्स, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। फिर आता है पारसेक। पारसेक शॉर्ट फॉर्म है पैरेलैक्टिक सेकंड। इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी हमने पढ़ लिया, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड। देखिए ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा,
एंगल जो है वो 1 सेकेंड का है, 1 सेकेंड को देखिए 1 डबल डैश, ये पार्सेक है। 1 पार्सेक वो डिस्टेंस है, जबकि आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी हमने पढ़ लिया 1.496 इंटू 10 की पावर 11, और जो एंगल बन रहा है वो 1 सेकेंड बन रहा है। 1 सेकेंड को हम 1 डबल डैश से 1 पार्सेक की वैल्यू आपको लर्न करनी है, क्रैम करनी है, रटनी है। मैं आपको बोल रहा हूँ रटना है, याद करना है। 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। अब बात आती है, एक टर्म हम यूज करते हैं पैरेलैक्स, पैरेलैक्टिक सेकंड मेथड। पैरेलैक्स क्या होता है? पैरेलैक्स का मतलब होता है रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। आप पैरेलैक्स को ऐसे समझ सकते हैं, ये मार्कर आप देख रहे हैं, इस मार्कर को मैं अपनी लेफ्ट आई से देख रहा हूं तो मैंने राइट आई को बंद किया, फिर मैं इसको अपनी राइट आई से देख रहा हूं तो लेफ्ट आई से देखूंगा। आप देखेंगे जब किसी वस्तु को लेफ्ट आई और राइट आई से देखते हैं, एक को बंद करके, तो हमें उसकी पोजीशन में एक शिफ्ट नजर आता है। दैट शिफ्ट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने ये मार्कर लिया था, मैं इसको अपनी लेफ्ट आई से देख रहा हूं और फिर राइट आई से देख रहा हूं, तो एक एपरेंट शिफ्ट हो रहा है, हमें लग रहा है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। एंगल अभी आपको बताया लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, तो यहां पे लेंथ ऑफ द आर्क को हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। b स्टैंड्स फॉर बेसिस। बेसिस इज द इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट आई एंड राइट आई। इस केस में वो कोई भी दो पोजीशन हो सकती है। ये पैरेलैक्स मेथड हम स्टार्स की दूरी अर्थ से नापने के लिए यूज करते हैं। अर्थ से स्टार्स की दूरी, ये माना स्टार है, अर्थ में हम दो पोजीशन ले लेते हैं, एल और आर। एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट। तो ये जो एंगल है ये पैरेलैक्स एंगल है। लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ द आर्क हो गया बेसिस, b स्टैंड्स फॉर बेसिस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट आई। और जो रेडियस है वो s है, ये s वो दूरी है जो हमें नापनी है स्टार्स की दूरी अर्थ से। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, हम सीधा यहां से इंच टेप लेके स्टार्स तक नहीं जा सकते, तो वी यूज दिस पैरेलैक्स मेथड। आप इसकी थ्योरी एक बार पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी से, और ये डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इको मेथड। इको आपको पता है रिफ्लेक्टेड साउंड। इको पे राडार बेस्ड है, सोनार बेस्ड है, लेजर बेस्ड है। ये क्या होते हैं ये हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बच्चे फॉलो कर रहे हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आई कैन नेम देम, तक्ष है, देयर इज अ गर्ल कॉल्ड भूमिका और प्रेरणा, सो मेनी स्टूडेंट्स दे आर डूइंग होमवर्क ऑन देयर डेली बेसिस। तो मैं चाहूँगा कि जो कुछ में पढ़ा जा रहा है यहाँ पे उसको आपको नोट डाउन करना है। आप जब सुनते हैं तो आपके कॉन्शियस ब्रेन में जाता है, जब आप उसको लिखते हैं तो वो स्ट्रेंथन हो जाता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम, प्लीज कॉन्टैक्ट मी एट माई नंबर। थैंक यू।